Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am here with another topic, mebominitis. So let's get started. So mebominitis होता क्या? First of all, itis का मतलब होता है इन्फ्लामेशन. किसी भी अगर नेम में itis लगा हुआ है दैट मीन्स इन्फ्लामेशन. मेबोमियन हमें पता है कि हमारे आँखों में एक ग्लैंड होता है जो एक तरह का ऑयल रिलीजिंग ग्लैंड है जिसको हम लोग कहते हैं मेबोमियन ग्लैंड. तो ये मेबोमिनाइटिस मतलब हो गया कि मेबोमियन ग्लैंड में हमारा इन्फ्लेमेशन है. ओके, इट इज़ ए क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ मेबोमियन ग्लैंड. ये मेबोमियन ग्लैंड का एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, इसको बोलते हैं मेबोमिनाइटिस. स्पेशली अकर्स इन मिडिल एज. ये मोस्टली अकर होता है मिडिल एज में. फॉर एग्जांपल 18 to 40 ईयर्स को हम लोग मिडिल एज कह सकते हैं. ठीक है. मोस्टली ड्यू टू स्टेफालोकोकल इन्फेक्शन में ऑल्सो अकर ड्यू टू ट्रैकोमा. तो स्टेफालोकोकल इन्फेक्शन मतलब दिस इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ठीक है. एंड मे अकर ड्यू टू ट्रैकोमा कि मतलब ये आँखों में मेनली हो सकते हैं. ओके, सो ये होता क्यों है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके साइन क्या है, तो हम ये देखते हैं. पहला है कि सिम्टम है वाटरिंग, कि आँखों से पानी जाने लगेगा. सेकेंड वन इज फ्रोटी डिस्चार्ज मेनली एट द कैंथाई. मतलब ये हमारी आई है, तो ये अपर आईलिड अपर एंड लोअर आई जहाँ ज्वाइन करते हैं इसको बोलते हैं कैंथाई. ठीक है. तो यहाँ पे से फ्रोटी डिस्चार्ज होने लगेगा. इसको बोलते हैं मेनली एट द कैंथाई, मतलब कैंथाई वाले रीजन पे फ्रोटी डिस्चार्ज होने लगेगा. थर्ड वन इज फॉरेन बॉडी सेंसेशन, कि यहाँ लगेगा पेशेंट को कि हमारी आँखों में कुछ और कोई पार्टिकल आके बैठा हुआ है, मतलब फॉरेन बॉडी है हमारी आँखों में प्रेजेंट. पेशेंट को ऐसा फील होगा. ओके, नाउ लेट्स कम टू साइन. इसके साइन क्या क्या है. फर्स्ट वन इज अ वाइट फ्रोदी सेक्रीशन सेबोराई ऑन आईलिड मार्जिन एट द कैंथाई, कि मतलब कैंथाई वाले रीजन पे एक वाइट फ्रोटी डिस्चार्ज होगा. ठीक है. ऑन प्रेसिंग द लीड मार्जिन मेबोमियन सेक्रेशन इज एक्सप्रेस एट टूथपेस्ट. जैसे ये वाली मार्जिन, लीड मार्जिन को जब प्रेस करेगा ना पेशेंट, तो यहाँ से ना कुछ वाइट टूथपेस्ट की तरह कुछ सिक्रेशन होगा, जिसे हम कहते हैं टूथपेस्ट साइन भी कहते हैं. ओके. नेक्स्ट इज ऑन एवर्शन ऑफ आई वर्टिकल येलोइश स्ट्रीक्स थ्रू द कंजक्टिवा आर सीन. एवर्शन मतलब क्या हुआ ना, कि जैसे यहाँ पे आई लैशेज होते हैं, ये इन्वर्ट की तरफ मुड़ जाते हैं, मतलब आई लैशेज ऐसे हैं तो ये इन्वर्ट की तरफ मुड़ जाएंगे, तो उसी को बोलते हैं एवर्शन. तो ऑन एवर्शन ऑफ आई लिड्स वर्टिकल येलोइश स्ट्रीक्स दो द कंजक्टिवा आर सीन, मतलब कंजक्टिवा में के थ्रू कुछ येलोइश वर्टिकल स्ट्रिक दिखने को मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट वन इज एसोसिएटेड फीचर्स ऑफ ब्लेफराइटिस और चैलाइजन में भी सीन. मतलब जो भी फीचर्स ब्लेफराइटिस में हमने पढ़ा या चैलाइजन में हमने पढ़ा, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था. रेडनेस पढ़ा था, ईचिंग पढ़ा था. ठीक है. और हमने क्या पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था वाटरिंग ऑफ आई था. तो जो भी हमने उसमें भी सिम्टम्स पढ़ा था, मतलब एसोसिएटेड फीचर, उसमें जो भी फीचर था ब्लेफराइटिस और चैलाइजन में, वो भी मेबोमिनाइटिस में सीन होने को मिलेगा. नाउ लेट्स कम टू द ट्रीटमेंट, कि ये ट्रीट कैसे करेंगे. तो पहला है कि हॉट कंप्रेशन. पेशेंट को हम बोलेंगे कि आप गर्म पानी से आँखों की सिकाई करो. ठीक है. सेकेंड वन इज टार्सल मसाज, जिसे हम कहते हैं वर्टिकल लीड मसाज. इसमें क्या होता है कि जो हमारी आईलीड होती है उसे हम कहते हैं पेशेंट को कि जैसे अपने फिंगर से ऐसे मसाज करने के लिए. ठीक है. कि जो यहाँ पे इन्फ्लामेशन है उसको थोड़ी रिलीफ मिले. एंड रिमूवल ऑफ सिक्रेशन विद ए मोइस्ट कॉटन एप्लीकेटर, कि जब आप लीड मसाज करोगे वहाँ पे जो भी सिक्रेशन होगा, जो भी वाटरी या मोइस्ट सिक्रेशन होगा, उसको कॉटन से अच्छे से वाइप करना है. नेक्स्ट वन इज सिस्टमिक डॉक्सीसाइक्लिन एंड स्टेरॉयड एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट 2 to 4 times डेली. सिस्टमिक डॉक्सीसाइक्लिन इज एन एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आता है. ठीक है. एंड स्टेरॉयड एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट देते हैं जो कि पेशेंट को कहते हैं कि 2 to 4 टाइम डेली आप अप्लाई करो. ओके. नाउ मेबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन, जिसे हम कहते हैं एमएसडी, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है. कि मतलब जो मेबोमियन ग्लैंड में ना उसमें डिसफंक्शन होगा. डिसफंक्शन मतलब वह हो गया कि मतलब वो फंक्शन प्रॉपरली नॉट फंक्शंस प्रॉपरली. ओके.
highly complex disease caused by several host microbial metabolic and environmental factor. इसमें क्या होता है ना, मेबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन में, ये एक बहुत कॉमन डिजीज़ है जो कि ना बहुत कॉम्प्लेक्स डिजीज़ कॉज करता है बहुत सारे होस्ट की वजह से, बहुत सारे फॉरेन होस्ट की वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाता है मेटाबॉलिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से. ओके, मेबोमियन ग्लैंड्स आर नॉट secreting lipid layer or it is of poor quality. as I have told you कि मेबोमियन ग्लैंड एक ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड है, ठीक है. तो ये ना पुअर क्वालिटी का लिपिड लेयर आर नॉट सिक्रेटिंग लिपिड लेयर, ये ना पुअर क्वालिटी का लिपिड सिक्रेट करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से आंखों में प्रॉब्लम होने लगेगी या सिक्रेट नहीं करेगा. मेबोमियन ग्लैंड्स आर नॉट सिक्रेटिंग लिपिड लेयर और इट इज़ ऑफ पुअर क्वालिटी, या तो सिक्रेट नहीं करेगा या तो पुअर क्वालिटी की करेगा. ना हम लोग देखेंगे कि MSD में यानी मेबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन में हम लोग क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ आईलिड या आई लैशेज हाइजीन बाय वार्म कंप्रेसेस. क्या होगा कि मतलब जो पेशेंट की जो आईलिड होती है, ठीक है, या आई लैशेज होते हैं, इसको हम बोलेंगे कि आप गर्म पानी से सिकाई करो इसकी. ओके, लीड मसाज एंड लीड स्क्रबिंग विथ सॉफ्ट सोप और बेबी शैम्पू. आप पेशेंट को बोलेंगे कि लीड मसाज करेंगे, मतलब अपने इंडेक्स फिंगर से धीरे धीरे लीड का मसाज करने के लिए, ठीक है, एंड या लीड स्क्रबिंग धीरे धीरे इसको रगड़ने के लिए एकदम लाइट, एकदम हल्के हाथों से विथ सॉफ्ट सोप, बहुत जो सॉफ्ट मार्केट में बहुत सॉफ्ट होगा उससे, या तो बेबी शैम्पू से, ये भी काफ़ी सॉफ्ट होते हैं. नेक्स्ट वन इज टॉपिकल लुब्रिकेंट्स. हम लोग टॉपिकल लुब्रिकेंट्स देंगे, कुछ ड्रॉप्स देंगे टू रिलीव सिम्टम्स एंड स्टेबलाइज लिपिड लेयर. फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को की कंप्लेन है कि हमारी आंखों में जलन हो रही है, हमारी आंखों में पेन है, तो हम लोग उसके हिसाब से उनको लुब्रिकेंट्स प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट इज टॉपिकल और सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स टू कंट्रोल इन्फेक्शन. पेशेंट एज आई हैव टोल्ड यू इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो हम लोग कुछ एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे टॉपिकल या सिस्टमिक, पेशेंट का रिक्वायरमेंट देखे कि उनको कैसा प्रॉब्लम है, टू कंट्रोल द इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए. नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ डेमोडेक्स इन्फेस्टेशन विथ टी ट्री ऑयल. हम लोग टी ट्री ऑयल से डेमोडेक्स इन्फेस्टेशन को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं. या हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग ओरल ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि फ्लैक्सीड ऑयल में प्रेजेंट होता है, ये हम लोग क्यों बोलते हैं पेशेंट को लेने के लिए, टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ मेबोमियन ग्लैंड सेक्रेशन. ओरल ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि फ्लैक्सीड ऑयल में प्रेजेंट होता है, हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप ये कंज्यूम करो जिससे आपकी ना मेबोमियन ग्लैंड की क्वालिटी अच्छी होगी, मतलब इम्प्रूव होगी, और जो वो ग्लैंड सिक्रीट करेगा उसकी भी क्वालिटी अच्छी होगी. सो दिस वॉज इट फॉर टुडे. होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. ओके, थैंक यू.